अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फरजाना, माहिर अमराज़ निस्वां व अतफ़ाल। फरजाना होम्यो क्लिनिक में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज का मौजू है बच्चों की तकालीफ। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बच्चों की तकालीफ के लिए ही मैंने कुछ दवाइयाँ बताई थी, और आज भी मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में जो तकालीफ होती है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आम बीमारियाँ जैसे है बुखार है, बच्चों को कान में तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। बच्चा आपका आधी रात के वक्त रोता है काफ़ी, बहुत आप परेशान हो गई उसे खामोश करवाने के लिए, लेकिन वो किसी पल उसे चैन नहीं, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि बच्चा जो आपका रो रहा है उसे कान में तकलीफ़ है या फिर पेट में तकलीफ़ है। इस वक्त आप क्या करेंगी, एक कैमोमिला 200 आप उसे बच्चे को देंगी। एक दवा और है जो बेलाडोना जिसे कहते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन दवा है। आप कैमोमिला एंड बेलाडोना दोनों मिक्स करके आप दे दें बच्चों को। सिर्फ एक एक कतरे आप दें, ड्रॉप डाल दें डायरेक्ट मुंह में। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, ठीक है, तो वो आप ये दोनों दवा मिक्स करके दे दें, तो इंशाअल्लाह 15-15 मिनट से 2 दफ़ा दे दें, आपका बच्चा आराम से सो जाएगा। उसके बाद जो है ना, फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। पेट में दर्द है तो भी आप यही दवा देंगे, कान में तकलीफ़ है तो भी आप यही दवा देंगे, फिर यानी कि फ़ौरन आराम आने के लिए। बाकी आप बाद में देखेंगे कि जो है उसके साथ क्या तकलीफ़ है। और भी जैसे गले में भी तकलीफ़ होती है, गले की वजह से कान में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो उस वक्त उसके लिए हम फिर बाकी दवाइयाँ देंगे। आप गला चेक करेंगे, गला देखें गले में टॉन्सिल्स हैं या गला ख़राब है, उसके तहत आपने दवा देना है, बच्चों को शुरू करवाना है। और साथ बुखार भी है तो आप ये समझ जाएंगी कि बुखार भी इस गले की ख़राबी की वजह से है। तो आप इन दोनों को नज़र में रख कर आपने दवा देनी है, दवा तैयार करनी है। इसके लिए हम आपको देंगे, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बेलाडोना देंगे। बेलाडोना देंगे, आप फाइटोलेका दवाई होती है वो हम देंगे, बेलाडोना फाइटोलेका, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पीलापन है, अंदर पस पड़ा हुआ है, तो साथ हिपर सल्फ़र भी देंगे। पहले तो आप ये सिंगल रेमेडी जो है ना, आप बारी बारी देते जाएं, ठीक है। अगर आप नहीं आराम आ रहा है तो आप इसको मिक्स करके कॉम्बिनेशन की शक्ल में दे सकते हैं, लेकिन हम जो हैं सिंगल ही रेमेडी को पहले देंगे। पहले आप बेलाडोना दें, उसके बाद आप हिपर सल्फ़र दें, उसके बाद जो है आप फाइटोलेका दें। उसके बाद ऐसा है कि अगर उल्टी आ रही है तो आप इसके लिए दूसरी एक मेडिसिन है, वो आप लिख लें। उल्टी आ रही, एपिकॉक जो बहुत बेहतरीन दवा है, बच्चों को हम उल्टियों में देते हैं। जब उल्टी शुरू हो जाती एपिका देते हैं। साथ मोशन भी लगे हुए हैं तो कैमोमिला, एपिका, ये सब हम बारी बारी देंगे। पेट में तकलीफ़ है, आप जो है कैमोमिला एंड बेलाडोना देंगे। उसके बाद जो है ना, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं आराम आ रहा है बच्चे को, तो आप एक और दवा है जिसका नाम कोलोसिंथिस आप देंगे बच्चों को, वो भी 200 में, ठीक है। इससे ये है कि आपके बच्चे का पेट का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मोशन है तो आप क्या करेंगी कि मोशन के सूरत में आप एक दवा है वो आप लिख लें, पोडोफाइलम
एंड मर्क कॉर्क, पोडोफाइलम एंड मर्क कॉर्क, ये दोनों दवा आप देंगी मोशन की शक्ल में। और साथ अगर मोशन के अंदर ग्रीन पार्ट्स आ रहे हों या लिक्विड ग्रीन आ रहा हो तो आप कैमोमिला भी ऐड कर देंगे। ठीक है। पेट में मरोड़ है, मर्क कॉर्क जो है वो उसको कवर करेगा। तो ये सारी दवाइयाँ आप अपने पास रख लें तो इंशाअल्लाह आपको किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के बच्चों का इलाज कर सकती हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे माएँ जो हैं बताती हैं क्या करना चाहिए, बहुत परेशान रहती हैं, फिर मैं उनको एडवाइस करती हूँ और माशाल्लाह से बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। फिर उनका फ़ोन आता है कि हाँ आपकी दवा बहुत फ़ायदा करी बच्चों को, और मुस्तकिल फ़ोन आते रहते हैं। मुझे तो फ़ोन यानी कि सबके फ़ोन तो मैं उठा भी नहीं सकती हूँ, शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, कंप्लेन ज़्यादा आती है कि आप फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन मैं फ़ोन कैसे उठाऊँ, इतनी सारी फ़ोन, मुझे और भी काम होते हैं तो मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। और हर मौजू पे, हर बीमारी में, हर टॉपिक पे मैं आती रहूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी। और वैसे भी आप जो हैं मुझे बताएं, आप भी मुझे सवाल करें मुझसे तो मैं आपको हर सवाल का जवाब दूँगी, हर बीमारियों का इलाज मैं आपको बताऊँगी, तमाम मेडिसिन आपको लिखवाऊँगी। ठीक है। तो आप जो हैं परेशान ना हों और मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत के लिए। आप लोग जो सवाल करेंगी मैं आपको उसका जवाब दूँगी ताकि आपका बच्चा जो है ना सेहतयाब हो जाए और उसे कोई तकलीफ़ ना हो और बीमार ना हो। एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगी कि आप बच्चों का कैसा ख्याल रखें, किस तरह से एहतियात करें, क्या ग़िज़ा दें, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रहना है, तो मैं बताती जाऊँगी। अस्थमा के बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत सारी तदाबीर, हम सिर्फ दवा पे ही गुजारा नहीं, बहुत कुछ हम बताते हैं, कैसा खिलाना है, कैसा पहनाना है, किस तरह से रखना है, किस माहौल में रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवा से ही जो है ना बच्चा सेहतयाब नहीं होता, साथ है हर चीज़ का परहेज़ भी रखना पड़ता है। इंशाअल्लाह फिर मैं दूसरी वीडियो पे आपको फिर किसी एक मौजू को लेके बच्चे की किसी और बीमारी के बारे में मैं हाज़िर हो जाऊंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।